गोविंद बिट्टू और विधान का ही बच्चा कहलाएगा। पर ये बात भी सच है कि इसके असली माँ बाप है और सुयश ही है। सरोगेसी कभी नहीं हुई। झूठ, हम सरासर झूठ बोल रही हैं। हम सच बोल रहे हैं छोटे। नहीं, सच ये है कि आप एक खुदगर्ज इंसान हैं जो मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो मैं आप सबको सच्चाई बताऊंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये बच्चा, ये गोविंद मेरे और फाल्गुनी की प्यार की निशानी है। सबूत चाहिए था ना तुझे? सबूत मैं अपने साथ लेकर आया हूं। डॉक्टर साहब, बताइए इसे कि सच क्या है? बताइए इन्हें कि ये बच्चा है वो किसका है? पेशेंट का नाम फाल्गुनी रावत। मुझे अच्छे से याद है कि 9वें महीने में किसी दुर्घटना के कारण इन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। जी डॉक्टर, ये सब हमें पता है। आप प्लीज आगे बताइए कि ये बच्चा किसका है? बच्चा विधान और नियति का है। आइए डॉक्टर, मैं आशा करती हूँ कि आज आप सबको सच सच बता देंगी जी कि बच्चा विधान और नियति का है। लेकिन वो बच्चा तो सुयश और फाल्गुनी का है ना? डॉक्टर, आपके बच्चे सुबह 7:45 बजे निकलते हैं ना स्कूल जाने के लिए। हाँ, क्या मतलब है आपका? आज आपके बच्चे स्कूल पहुंचे नहीं हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ, घर पहुंच जाएंगे अगर आप चाहे तो। वरना आपको तो पता है शहर में आजकल क्या क्या हो रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? आप झूठ बोल रही हैं डॉक्टर। आप सच बताइए ना इन्हें। जब मैं सरोगेसी के लिए आई थी तो आपने खुद कहा था कि ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ। और हम दोनों ने आपसे कहा था कि ये बात किसी से मत कहिए क्योंकि हमें ये बच्चा नियति और विधान को देना है। बताइए ना इन्हें। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने सबको ये बात बताई थी कि IVF सक्सेसफुल रहा है और ये भी बताया था कि विधान और नियति का बच्चा फाल्गुनी के कोख में पलना शुरू हो गया है। अरे डॉक्टर होकर झूठ कैसे बोल सकती हैं आप? सच बताइए इन्हें। आपने खुद कहा था कि सरोगेसी नहीं हो सकती क्योंकि फाल्गुनी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। बस, बिना बात के डॉक्टर पर दबाव डालकर उनसे झूठ बुलवाने की कोशिश मत करिए। झूठ तो ये बोल रही है, मैं इनसे सिर्फ सच उगलवाना चाहता हूं। बोलिए ना डॉक्टर। सच वो बोल चुकी हैं। सच वो तब भी कह रही थी कि सरोगेसी सफल रही और सच वो अब भी कह रही हैं कि गोविंद मेरा और नियति का बेटा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, यहाँ आके आपने अपना फर्ज निभाया, सच सबको बता दिया।
माफ कीजिएगा, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। हमारा ड्राइवर आपको घर तक छोड़ देगा गाड़ी में। डॉक्टर, आप प्लीज सच बताइए ना, प्लीज प्लीज ले मी। सुन लिया आप दोनों ने? अब गलती से भी गोविंद के पास आने की भूल मत करना। सिंगापुर वाली डील की शर्त यह थी कि मैं आप दोनों को इस घर में लेकर आऊंगा। वो शर्त मैंने पूरी की। बच्चे पर हक जमाना इस शर्त में शामिल नहीं था। ये बच्चा कभी तेरा था ही नहीं छोटे। ये बच्चा मेरा और फाल्गुनी का है। इसके असली माँ बाप है और सुयश ही है। सरोगेसी कभी नहीं होगी। बिट्टू, क्या करने जा रही थी? पतीली गर्म में, अभी हाथ जल जाता तेरा। अच्छा ही होता ना, सजा मिल जाती मुझे। मैं जानती हूँ जीजी माँ, गोविंद आपका बेटा है। अब समझ आ रहा है कि क्यों आपके बिना रोता था, क्यों आप ही की गोद में जाके वो चुप होता था, क्यों आप ही को देखकर उसके चेहरे पे मुस्कान आती थी। माँ और बच्चे का रिश्ता किसी सबूत का मोहताज नहीं होता जीजी माँ। दोनों एक ही डोर से बंधे होते हैं। दूर दूर रहे तो भी एक का दर्द दूसरे के चेहरे पे झलक आता है। मैं ये सच तुझे बताकर तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी बिट्टू। मैंने तो यही सोचा था कि पूरी जिंदगी अपनी आखिरी सांस तक इस सच को दिल में दबाए बैठूंगी, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए। मुझे माफ कर दे बिट्टू। नहीं जीजी माँ, आप माफी मत मांगिए। आपने सारी जिंदगी बस दिया ही दिया है मुझे। मेरी एक मुस्कान के लिए अपनी खुशियाँ लुटाई है आपने, और तो और अपना बच्चा खुशी खुशी मेरी गोद में दे दिया। मैं इतनी खुदगर्ज तो नहीं हो सकती ना जीजी माँ, ये जानते हुए आपसे आपका बच्चा दूर रखूं। मैं सबसे कहूंगी कि गोविंद आपका बेटा है। नहीं बिट्टू, गोविंद हमारा बेटा है। किसी एक का हक नहीं होगा उस पर कभी भी। गोविंद जितना मेरा है उतना ही तेरा भी है। हाँ, कुछ गलत फहमियों की वजह से विधान गोविंद को मुझसे और सुयश से दूर रखना चाहता है, पर कोई बात नहीं। देखना, जब लड्डू गोपाल सब कुछ ठीक कर देंगे ना और इन भाइयों की दूरियां मिट जाएंगी, तो गोविंद एक बार फिर से मेरी गोदी में आ जाएगा। बस ऐसा जल्दी से हो जाए जीजी माँ। कितना प्यार था दोनों भाइयों में, पता नहीं किसकी नजर लग गई। ये क्या उत्तरा, तुम्हारे तो सारे गहने एकदम पुराने हो चुके, नए लेने पड़ेंगे। लेकिन कोई मौका भी तो नहीं है ना? जब सारी जायदाद मेरे विधान के नाम हो जाएगी, वो बच्चा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद मनाना जश्न, नए गहने बना के। तो मुझे हरा नहीं सकती फाल्गुनी। डॉक्टर ने जो कहा वही सारी दुनिया बोलेगी। सब वही करेंगे जो मैं चाहती हूँ।
अब मुझे पता चला कि तुम इस घर में वापस क्यों आई हो। विधान का मन बदलने। लेकिन देखो, मैंने विधान के मन में इतना बारूद भर दिया है नफरत का कि वो तुम्हारी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस अब इससे पहले कि तुम अपनी नई चाल चलो, मुझे तुम्हारे पास जो वसीयत है वो हथियानी पड़ेगी, और उसके बाद मैं चलूंगी अपनी नई चाल। सुयश, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सामान क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि हम इस घर से जा रहे हैं फाल्गुनी। देखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। बच्चा हमारा है, एक घर में रहते हैं पर उससे मिल नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते। इन लोगों को ना तुम्हारी जरूरत है, तो क्या हम यहाँ ऐसे अनचाहे मेहमान बन के रहेंगे? जिस भाई को बचपन से मैंने इतना प्यार किया, आज वही मेरा दुश्मन बना खड़ा है। नहीं जीनी है मुझे ऐसी जिंदगी। सुयश, देखो प्लीज चलो यहाँ से। अच्छा, आप इधर आइए, बैठिए। सुयश, देखिए, गुस्से में आप एक गलत बात कर चुके हैं। सुयश, बिना सोचे समझे आपने गोविंद की सच्चाई सबको बता दी। आपको पता है बिट्टू और विधान को इससे कितनी चोट पहुंची है, और अब आप एक और गलत फैसला लेने जा रहे हैं गुस्से में। हम यहाँ किस लिए आए थे? गलत फहमियों को दूर करने ना, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने। तो फिर वो किए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं जानती हूँ विधान का बर्ताव बहुत बुरा है, पर देखिए, माफ हमेशा बड़ों को करना होता है। छोटों को उनकी गलतियों का एहसास सजा देकर नहीं, बल्कि मिसाल बनकर कराया जाता है। हम भी वही करेंगे सुयश। जहाँ इतना सब्र किया है, वही कुछ और दिन। प्लीज, आप लड्डू गोपाल पर भरोसा रखिए ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे, देखना। विधान, गोविंद को मुझे दे दो, तुम जाके खाना खा लो। लाओ। वाह, बस और एक बार इनमें झगड़ा हो जाए, मैं फाल्गुनी पर दबाव डालकर वो वसीयत निकाल लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम विधान बेटा? मुझे सच पता चल गया ना, मुझे सच पता चल गया, सच पता चल गया, सच पता चल गया। गोविंद भैया और भाभी माँ का बेटा है। इन्होंने हमारी खुशी के खातिर आज तक कुछ भी नहीं कहा, अपना बच्चा हमारी गोद में दे दिया ताकि हम खुद को माँ बाप कह सकें।
कितना बुरा सलूक किया मैंने आपके साथ। कैसे सोचा मैंने कि आप मुझे धोखा दे सकते हो। भैया मुझे माफ कर दो। भाभी माँ, आई एम सॉरी। ये कैसी बातें कर रहे हो विधान बेटा? तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा था? उसी डॉक्टर ने मुझे सच बताया मोम। क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? ये सच बताने के लिए। मतलब ये कि वो बच्चा आपका नहीं है, सुयश और फाल्गुनी का है। क्या आप बकवास कर रही हैं? आप रिश्वत मिली है आपको झूठ बोलने के लिए? सच बोलने के लिए मुझे रिश्वत नहीं मिली है, पर हाँ, झूठ बोलने के लिए आज सुबह किसी और से मुझे धमकी जरूर मिली थी। किससे? वो मैं आपको नहीं बता सकती। बस ये समझ लीजिए कि सुबह जो आपके सामने खड़ी थी वो एक मजबूर माँ थी, और अब जो आपके सामने खड़ी है वो एक डॉक्टर है। ये सारे सबूत हैं जिससे पता चलता है कि फाल्गुनी की सरोगेसी हुई ही नहीं, वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। गोविंद आप दोनों का बेटा है। और गोविंद ही रावत खानदान का अगला वारिस होगा। उत्तरा देवी नहीं हार सकती, नहीं हार सकती उत्तरा देवी। ये क्या कर दिया विधान ने? क्या कर दिया विधान? तुमने क्या कर दिया? विधान मेरा सबसे बड़ा तुर्क का था। सारी जायदाद विधान के नाम हो सकती थी, लेकिन उस फाल्गुनी ने सारा खेल खराब कर दिया। उफ सासू माँ, आपने तो गुस्से में आके चीजों को फेंकना शुरू कर दिया। आपकी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। इतना तो आपको समझ ही जाना चाहिए था ना अब तक कि गुस्सा इंसान को खोखला बना देता है, और खोखले इंसान के अंदर ताकत नहीं रहती। अब जितना आप मुझसे लड़ेंगी उतना आप हारेंगी, जितना आप हारेंगी उतना ही आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा। तो तुम समझ रही हो कि तुमने मुझे हरा दिया। मेरे समझने न समझने से क्या होता है? ये तो कुदरत का नियम है सासू माँ। सच का बोल बाला और झूठ का मुंह काला। आप आगे भी हारती रहेंगी। खुद ही सोचिए, आप मेरी बहन की मजबूरी का फायदा उठाकर मेरी कोख निकलवाना चाहती थी ना, सिर्फ इसलिए कि सुयश का बेटा इस घर का वारिस ना बने। पर देखिए अब तो वही हो रहा है। इतना अहंकार अच्छा नहीं फाल्गुनी। प्याला होठों तक लगने से पहले कुछ भी हो सकता है। जिस बच्चे के बल पर तुम अपने आप को ताकतवर समझ रही हो, देख लेना
एक दिन उसी बच्चे को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दूंगी। देख लेंगे। पर अभी तो मुझे लग रहा है कि आपके फोन को चार्ज करने की जरूरत है। देखिए ना, बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पहले इसे तो चार्ज कर लीजिए।